हेलो दोस्तों, रेडॉन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि यादव आज आधुनिक भारत पे चर्चा करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आज हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जो सभी एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हम बिना समय गंवाए तो क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? तो यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है, पहला क्वेश्चन। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले भारत कौन आया था? तो सबसे पहले भारत जो आया था दोस्तों, पुर्तगाली आया था। ठीक है, सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली आया था। तीसरा, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था, जो 1498 ईस्वी में जो 1498 ईस्वी में कालीकट पर पहुंचा था, जहां हिंदू राजा जमोरियन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोबारा वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो दोबारा की बात करेंगे तो 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत फिर आया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने, अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कहाँ? कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शांत जल की नीति को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। डच लोग भारत कब आए थे? 1596 ईस्वी में आए थे। डच निवासी थे कहाँ के? ये नीदरलैंड या हॉलैंड के थे। ठीक है, पहला डच यात्री की बात करते हैं तो पहला डच यात्री जो है कार्ने लियन हाउट हाउटमैन था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मूसलीपट्टम में 1605 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय कब हुआ था? 1632 ईस्वी में हुआ था। डचों का भारत में पतन हुआ डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से, और वेदरा युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक है, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, अंग्रेजों या यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था कहाँ? बिहार था। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम जहाज था कौन? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना की थी किसने? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था, जो ये कहाँ का था? फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब किया गया था? 1761 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था? जॉर्ज चार्लॉक ने 1690 ईस्वी में किया था। तीन कर्नाटक का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तीन कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। यह समाप्त हुआ एक्स ला एक्स ला साफेल की संधि के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ था एक्स ला साफेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ 1749 से 54 ईस्वी के बीच हुआ और यह समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये 1758 से 63 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, और यह समाप्त हुआ पेरिस की संधि के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, हम्मुराबी शासक था बेबीलोन का। हम्मुराबी शासक कहाँ था? बेबीलोन का था। और वाडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। वाडीवास का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच 1760 ईस्वी में हुआ था। वाडीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हराया था किसको? फ्रांसीसियों को हराया था दोस्तों। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी छीना 1761 ईस्वी में और सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में
1500 ईस्वी में हुआ था, जो 16वीं सदी के शासन चल रहे थे, यानी 16वीं सदी का काल चल रहा था। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1669 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो अभी वर्तमान में ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक देव जी का पिता का नाम जो था कल्याण चंद था, और नानक जी की माता का नाम तृप्ता देवी था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, संगत यानी धर्मशाला इसका अर्थ होता है, और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। यानी संगत और पंगत को स्थापित किसने किया था? तो गुरु नानक देव जी ने किया था। और गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पंजाब में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, जो गुरुमुखी लिपि के जनक भी कहलाए। गुरु यानी कि कहने का मतलब है गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरु अंगद थे। अकबर ने 500 बीघा जमीन किसे दान में दिया था? तो सिखों के चौथे गुरु रामदास को। सिखों के चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। और खुद को सच्चा बादशाह कहा था किसने? गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्री हरमिंदर साहिब यानी श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था किसने? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। ठीक है। यानी श्री हरमिंदर साहिब यानी इसी का नाम क्या है? स्वर्ण मंदिर। हरमिंदर साहिब को ही स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने जाते हैं, जो अमृतसर में है। इसे श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाए थे। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियाँ मीर ने। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो साईं मियाँ मीर ने रखा था। ठीक है। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था किसने? जहांगीर ने। श्री अकाल तख्त, अगला क्वेश्चन है, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंद की चादर कहलाए यानी हिंद की चादर किसे कहा जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। और गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था किसने? औरंगजेब ने दिया था। और खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया था? यानी तो श्री गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जो ये पटना साहिब के रहने वाले थे। ठीक है। तो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह ही थे। ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह का निधन जो हुआ था 1708 ईस्वी में हुआ था। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया किसको? गुरु अर्जुन देव स्थापित, यानी गुरु उनके गुरु जो थे उनके द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु मानने को कहा गया। और अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को चकर चकर सुकर चकिया मिसल के मान सिंह के घर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह, यानी कि इसी का पुत्र था खड़क सिंह, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी। ठीक है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? तो राजा दिलीप सिंह था। यानी कि इसका शासन जो था कहाँ चल रहा था? शेखपुरा के आसपास चल रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। सिराजुद्दौला था, कहाँ? बंगाल का नवाब था वो। ठीक है। काल कोठरी यानी ब्लैक होल इसी को कहते हैं, काल कोठरी की घटना घटी थी 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला के समय। और अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 ईस्वी में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और 1757 की बात करते हैं तो ये प्लासी की लड़ाई की भी मतलब इसी समय हुआ। 1757 में भी प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, दस्तक प्रथा को समाप्त किया था मीर कासिम ने, यानी दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया था? मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गई थी? हार हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। ठीक है। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था दोस्तों? मीर जाफर था। और प्लासी युद्ध का मैदान स्थित कहाँ में? बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो है यानी कि अंग्रेज, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज क्या हुए थे? विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजी का सेनापति कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को हुई थी। यानी कि बक्सर का युद्ध होने के बाद ही इलाहाबाद की संधि रखा गया था, जो 1765 में हुआ था शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो लॉर्ड क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक कौन था? तो भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक था दोस्तों क्लाइव था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा किया गया था। ठीक है, और बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स ही था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। और पिंडारियों का दमन किया था किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही किया था पिंडारियों का दमन। ठीक है, प्रथम मदरसा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्न वालिस को कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्न वालिस को कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्न वालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसे इल्बर्ट विधेयक किसने लाया था? 1883 ईस्वी में। ठीक है, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसने इल्बर्ट विधेयक कब लाया था? 1883 में लाया था। और फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने। मानव या नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। ठीक है, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था कब? 1770 ईस्वी में। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? 1770 में। और अगला क्वेश्चन, हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 ईस्वी में बना था। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हो गई थी। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हो गई थी। और हैदर अली का पुत्र कौन था? तो टीपू सुल्तान था, जो बहुत फेमस शासक थे मैसूर का। और टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु तो 4 मई 1799 को हो गई थी। और प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। तृतीय एवं चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान था। यानी कि पहला और दूसरा उसके पिताजी लड़े थे, हैदर अली। और तीसरा और चौथा जो अंगल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें में टीपू सुल्तान ने लड़ाई की थी। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था किसने? टीपू सुल्तान ने। इसे शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ सर्वप्रथम किसने लागू किया था? 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मद्रास में बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में। और अस्थाई या इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में किया था। तो आज का क्वेश्चन इतना ही रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।